एक तो धर्म का और दूसरे धर्म से जिसको पाना है उसका। धर्म हम किस लिए आचरण करें, धर्म को क्यों अपनाएं? क्योंकि हमें कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? जिसने धर्म की स्थापना की वो चाहिए, जो धर्म स्वरूप है स्वयं। लेकिन भागवत का धर्म का स्वरूप क्या है? बोले प्रेमात्मक धर्म, भक्ति। जिस प्रेम में, जिस धर्म में मिलावट नहीं है। बंबई वाले क्या मिलाते हैं? दूध में पानी मिलाते हैं कि पानी में दूध? क्या मिलाते हैं? तो मिलावट जिसमें बिल्कुल नहीं हो, ऐसा प्रेम। तो बिना मिलावट का प्रेम क्या है? बोले जिस प्रेम में प्रेम करने वाला प्रेमी से कुछ भी न मांगे, उसी प्रकार से प्रेमिका प्रेमी से कुछ भी न मांगे, बस प्रेम करे। उस प्रेम को परम धर्म कहा गया है। तो महाराज ऐसा प्रेम किसने निभाया है? बोले जिनके चित्त में किसी के उन्नति देख करके जरा भी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई है, किसी की बढ़ोतरी देख करके। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर संत, बिल्कुल स्वच्छ हृदय वाले लोग, उन लोगों ने इस धर्म को निभाया है। जिसको कुछ किसी के उन्नति, किसी के राग, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष है, वे लोग इस प्रेम के पात्र नहीं हो सकते। वो ऐसा प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम वही कर सकता है, इस धर्म का पालन माने विशुद्ध प्रेमा भक्ति को वही अपना सकता है जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। प्रोज्झित कैतवः धर्मः, कपट, कितव कहते छलिया को, जहां छल नहीं। और छल यही है कि हे प्रभु हमको मुक्ति दे दो, हम आपका भजन करते हैं। तो मुक्ति की भी कामना अगर है तो आपका प्रेम विशुद्ध नहीं है। कल निवेदन किया था, हरि के जन तो मुक्ति न लेहि, सारूप सामीप्य एकत्व आदि मुक्तियों में से किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता। भक्त तो कहता है प्रभु हमें आपकी भक्ति करने का अवसर बार बार मिले, चाहे कुछ भी कष्ट हमको भोगना पड़ जाए, पर आपकी भक्ति मिलती है अगर तो मुझे आप कुछ भी बना दो। हमें वो मुक्ति नहीं चाहिए जिस मुक्ति में आपकी भक्ति करने का सौभाग्य हमको ना मिले। इसको कहते हैं विशुद्ध प्रेम, इसको कहते हैं भागवत का ये धर्म। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वही सबसे बड़ा धर्म है जिसका पालन करने के कारण भक्ति की प्राप्ति हो जाए, भगवान की भक्ति। और कैसी भक्ति? रुकने वाली नहीं, निरंतर चलने वाली, बिना कारण की भक्ति। जैसे माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण करते हैं तो भगवान ने उनके अंदर में ममता भर दी है, माता की बिना कुछ चाह के बच्चे का पालन पोषण करती। तो ये बिल्कुल इसको अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी प्रेम कहते हैं। बड़ा होने के बाद भले माता पिता की आशा जाग जाती है कि बड़ा होकर के हम जब बूढ़े होंगे, जब जवान होंगे तो हमारे बेटे बेटियां बहू हमारा भी ख्याल रखेंगे, ये इच्छा जाग जाती है। और इस इच्छा की जागने पर खतरा यह है कि बेटे बेटियां यदि नहीं की तो सारे आशा में पानी फिर गया, फिर दुखी होगा। तो आपने निमंत्रण दिया था आशा करके, अगर पहले से ही ये भावना रख लेते कि नहीं, जिस परमात्मा ने हमें मम्मी पापा बनने का सौभाग्य दिया है वही हमारे लिए सेवा लेने के लिए उपस्थित हैं, अतः इनकी हमको केवल सेवा करनी है, बदले में इनसे हमको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उनके सेवा करने पर तो प्रसन्नता होती होती, नहीं सेवा करने से दुखी नहीं होते, क्योंकि आप पहले से मन वैसे बना के रखे। आशा ही आगे चल करके निराशा दे जाती है तो फिर व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए भगवान के प्रति जो भक्ति है, एक मां के छोटे बच्चे के प्रति जैसे स्नेह है, ममता है, सब कुछ खोने को तैयार है और बदले में उस बच्चे से कुछ नहीं चाहती, केवल उसका पालन पोषण हो, उनको प्रसन्नता हो, यही भावना होती। वैसे ही भगवान के साथ में प्रेम, भगवान के साथ प्रेम का मतलब केवल भगवान के जो विग्रह आदि हैं या जिनको भगवान कहते हैं, केवल वही नहीं है। जितने रूप में भगवान विराजमान है, पेड़ पौधा कीट पतंग, इन सबके साथ में वो प्रेम
जिसमें आप उनका हित चाहते हैं, उसका अहित नहीं चाहते। यह